अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अलीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है और वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी डिलीवरी के बाद जिन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस आने लग जाते हैं और उनकी नफ्सियात मुतासर होने लग जाती है। इस टॉपिक को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। लोग ये समझते हैं कि डिलीवरी के बाद ये बहुत कॉमन है और इसको एड्रेस करना ज़रूरी नहीं है, और वो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि औरत जो है वो ड्रामे कर रही है, कोई जिन भूत उस पे आ गए हैं। इस तरह की बातें आपको रूटीन में सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं ये चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें। आज की वीडियो में हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम्स एक खातून फेस करती हैं डिलीवरी के बाद, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, उनको हमने कैसे डील करना है, किस तरह उसकी मैनेजमेंट करनी है, घर में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन से केसेस होते हैं जिसमें आपको फौरी तौर पर डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। हमारे में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक सिस्टम मुतासर हो रहा होता है। हमल के दौरान तो ये हार्मोन्स बहुत पीक पे होते हैं, इनका लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन जैसी डिलीवरी होती है एकदम से हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं। उसकी वजह से एक खातून में बहुत से ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनमें सबसे जो कॉमन है वो है पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम ब्लूज जो हैं वो 70 to 80% खवातीन में देखे गए हैं। ये डिलीवरी के कुछ दिन में स्टार्ट होते हैं, 3 to 5 डेज में स्टार्ट हो जाते हैं और ये 2 वीक्स तक रहते हैं, उसके बाद ही सेटल हो जाते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको मूड चेंजेस होंगी, मूड स्विंग्स होंगे। कभी बहुत हाई मूड होता है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और सम टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पेशेंट चली जाती है, वीपिंग स्पेल्स भी होते हैं और पेशेंट की नींद मुतासर हो रही होती है, एंजाइटी होती है और छोटी-छोटी बातों पे पेशेंट इरिटेट होने लग जाती है। तो इस किस्म के जो सिम्पटम्स होते हैं वो पोस्टपार्टम ब्लूज में आते हैं। जो ब्लूज हैं इनको हमने बस काउंसलिंग से सेटल करना होता है। इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स, खास तौर पे जो हस्बैंड होता है, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, उनकी सपोर्ट ज़रूरी होती है। इसके लिए कोई खास मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये ब्लूज 2 वीक से ऊपर चले गए हैं तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन बन जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन 10 to 15% केसेस में हमने देखा है और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वही मूड चेंजेस आएंगी, रोना आएगा, थकावट महसूस होगी और बेबी को देखने का दिल नहीं करेगा, अब भूख नहीं लग रही होती, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, नींद नहीं आ रही होती और तरह तरह की सोचें दिमाग में चल रही होती हैं। समटाइम मूड इतना लो हो जाता है कि किसी से बात करने का दिल नहीं करता। इसके अलावा सेल्फ हार्म यानी कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की निशानियां हैं। इन केसेस में आपने मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी है, किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर चेक कराना है। इसमें भी आपके हस्बैंड की, आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। जब आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो काउंसलिंग सेशंस के साथ साथ आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी देनी पड़ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो सिम्टम्स हैं उनकी नौयत क्या है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात होती हैं। मोस्टली देखा गया है कि ये उन खवातीन में ज़्यादा होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन की होती है या फिर उनको पहले किसी बच्चे की डिलीवरी के बाद भी उनको इस किस्म के सिम्टम्स आए थे, वो डिप्रेशन में गई थी, तो उसमें चांस होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी डिलीवरी के बाद वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। उन खवातीन में भी ये सिम्टम ज़्यादा देखे गए हैं जिनमें फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं होती है। खासकर वो खवातीन जिनमें बेबी का आउटकम इतना अच्छा नहीं होता या खुदा ना खास्ता आईयूडी हो जाए या बेबी नर्सरी में होता है, उनमें भी ये डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये पोस्टपार्टम साइकोसिस बन जाती है। जो पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है उसके सिम्टम्स बहुत सवेयर होते हैं, उसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आने लग जाती हैं।
उसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ आवाज़ें महसूस होने लग जाएँगी, चीज़ें होती हैं नज़र आने लग जाती हैं और आपकी जो मेंटल स्टेट है वो कन्फ्यूज़्ड रहती है। ये इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आप अपने बेबी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ऐसे केसेज़ में आपने इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी है, आपने डॉक्टर को चेक करवाना है और इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि अगर ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं आपको, तो आपको बेबी से कुछ अरसे के लिए दूर रखा जाए, ताकि आपकी मेडिकल मैनेजमेंट हो, आपकी काउंसलिंग हो। इसमें भी सेम आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली की तरफ से, इर्द-गिर्द के लोगों की तरफ से। ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इर्द-गिर्द हम बहुत से ख़वातीन ऐसे देखते हैं जो इससे गुज़र रही होती हैं, लेकिन वो अपना मसला एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती। अगर आप भी अपने इर्द-गिर्द इस तरह की कोई भी खातून देखते हैं जिनको इस किस्म के सिम्पटम्स हैं, तो उनको सपोर्ट करें, उनकी फैमिली को काउंसल करें कि उनको सपोर्ट करें। अगर ये सिम्पटम्स आपको किसी खातून में ज़्यादा लग रहे हैं, तो उनको काउंसल करें कि वो फ़ौरी तौर पे किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो ख़वातीन इस चीज़ को फेस कर रही हैं उनको भी गाइडेंस मिले और इर्द-गिर्द लोगों को भी पता चल सके कि ऐसी ख़वातीन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुज़र रही हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट देनी है।